कई संतों को, वही चैप्टर चल रहा है कल वाला, आत्मविश्वास। कई संतों को तो बराबर खाने को भी नहीं मिलता, और यहाँ स्थिति ये है कि कोई खाने वाला नहीं मिलता। जब संत बने थे तब सारी चीजें छोड़कर आए थे, पर एक चीज अपने साथ लेकर आए, वो था हमारा आत्मविश्वास। अपने कर्म को जगाओ, कर्म योग को जगाओ। हर व्यक्ति 24 घंटे में से 12 घंटे मेहनत अवश्य करे, और वे 12 घंटे चाहे दिन के हों चाहे रात के, चाहे आप डे ड्यूटी करें या नाइट ड्यूटी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो व्यक्ति 6 घंटे मेहनत करता है वो अपने भाग्य का केवल 40% हिस्सा अपने भाग्य का कमाता है। जो 12 घंटे मेहनत करता है वो 80% भाग्य कमाता है। लेकिन जो 16 घंटे मेहनत करता है वो 100% अपने भाग्य का कमाता है। परिणाम इस बात पर निर्भर करता है कि हमने अपनी तरफ से अपना कितना पुरुषार्थ किया, कर्म किया। कर्म योग के हल से ही खंड प्रस्थ को इंद्रप्रस्थ बनाया जा सकता है। इसीलिए हम कहते हैं कि 12 खड़ी में पहले कै आता है। 12 खड़ी में पहले कै आता है, पीछे ख आता है। कै माने करो, यानी कै माने पहले करो, ख माने पीछे खाओ। कर्म योग से जी मत चुराओ। सुन रहा है ना? जी माँ, जी माँ। हाँ, कर्म तो कामधेनु की तरह होता है, जो कि हर इंसान को अपना मनोवांछित दिया करता है। ईश्वर मनोवांछित दिया करता है। इंसान का कर्म योग तो इंसान के लिए किसी कल्प वृक्ष की तरह होता है। तुम उससे जो परिणाम पाना चाहो वह तुम्हें उपलब्ध हो जाएगा। निठल्ले मत बैठो, निठल्ली जिंदगी मत जियो। निठल्लापन अपराध है। अगर 1 महीने में 1 दिन भी निठल्ला बीत जाए तो अपराध है। अगर महीने में 1 दिन भी आप निठल्ले रह गए तो आपने 1 दिन व्यर्थ गंवा दिया। खुद के गाल पर चांटा मारकर या 10 मिनट मुर्गा बनकर उस निठल्लेपन का प्रायश्चित कर लेना, ताकि भविष्य में मेरे वे 2 दिन बेकार गए, ताकि भविष्य में फिर से वो दोबारा दोहराई न जाए बात। खुद ही खुद को दंड दें कि 3 दिन में मेरे 2 दिन बेकार हो गए। मैंने कुछ भी नहीं किया, केवल मटर गश्ती में, ताश कैरम खेलने में 2 दिन बिता डाले। भगवान ने आलस्य की जिंदगी जीने के लिए हमें जिंदगी नहीं दी है। भगवान ने हमें जिंदगी इसलिए दी है कि धरती पे आए हैं तो फूल खिलाओ, वृक्ष लगाओ, पेड़ पर नजर डालो, उसे देख कर हमेशा सीख लेते रहो कि ये कभी रुकता नहीं है। डालियां ऊपर बढ़ती हैं, जड़ें नीचे फैलती हैं, हर दिन पेड़ बढ़ता है, शाखाओं पर शाखाएं बढ़ती चली जाती हैं, पत्ते पर पत्ता बढ़ता चला जाता है। पेड़
फल भी पैदा करता है, फूल भी करता है, छाया भी देता है। पेड़ प्रतिपल प्रतिदिन संघर्ष करता है और तब कहीं जाकर आम का पेड़ आम से भरता है। हम भी शाखाएं बनाएं, प्रति शाखाएं बनाएं, धीरज धर कर ना बैठें। इनका कहने का मतलब कि हम सभी भी एक एक जने रोज सत्संग करके किसी भी एक घर में जाएं, उन्हें थोड़ा सुनाएं। ऐसे करेंगे तो सत्य फैलेगा। ये हमें बता रहे हैं, इस तरह से शाखाएं फैलाएं। धीरज धर कर मत बैठो। अगर आप लोग 70 साल की उम्र से पार लग गए तो भी संतोष धारण कीजिएगा, पर जब तक 70 साल की उम्र न आ जाए तब तक संतोष नहीं, तब तक पुरुषार्थ करेंगे। वो पुरुषार्थ चाहे भीतर का हो या बाहर का, पर निठल्ले नहीं बैठना। याद रखना कि निठल्लेपन का कोई भी रिजल्ट नहीं आता। मैंने अपनी माँ से एक कहानी सुनी कि एक महिला ने अपने पति से कहा, तुम दिन भर निकम्मे बैठे रहते हो, बाहर जाओ कमा कर लाओ। आदमी ने कहा, भगवान मैं तो ब्राह्मण हूँ और ब्राह्मण आदमी कमाना नहीं जानता, वो तो यजमानों के भरोसे चलता है। ये कैसी विडंबना की बात है कि ब्राह्मण मांगना तो जानता है पर कमाना नहीं जानता। पत्नी बोली, तुम चाहे जो करो पर घर से निकलो। घर में बैठा निठल्ला आदमी तो लड़ाई झगड़ा करेगा। खाली दिमाग शैतान का घर। खाली बैठे रहोगे तो क्या होगा? कभी बहू को टोकोगे, कभी पोतों को डांटोगे, घर में कुछ न कुछ हुज्जत करते रहोगे। निठल्ली बैठी महिला काम की नहीं होती, निठल्ला बैठा आदमी काम का नहीं होता। आप सत्संग सुनने आए हैं और आपकी चप्पल चोरी हो गई तो पता है कौन लेकर गया? निठल्ला आदमी जो कमा कर नहीं खा सकता, अब वह चोरी करने के अलावा क्या करेगा? अगर किसी ने आपकी पॉकेट मार दी तो ये मतलब हुआ कि वह आदमी मेहनत करके कमाना नहीं जानता। कौन आदमी होगा जो चोरी का माल खाएगा? निठल्ले लोग ये उल्टे काम करते हैं। निठल्ले शैतान लड़के चलते हैं, कोई नई कार दिखी और एक पत्थर घिसते हुए निकल गए। क्यों किया? क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर। बनाने का काम तो कर नहीं सकते, सो बिगाड़ने का काम कर लेते हैं। हम एक स्कूल में से गुजर रहे थे। भारत सरकार के समाज कल्याण मंत्रालय ने उस स्कूल का निर्माण करवाया था। हमारे स्कूलों में जिंदगी के पाठ नहीं पढ़ाए जाते। हमारे स्कूलों में जिंदगी के पाठ नहीं पढ़ाए जाते। मुझे भी बहुत लगता है ये सब। तैमूर लंग, चंगेज खां जैसे आतताइयों के पाठ पढ़ाए जाते हैं। सही है। सो बच्चों ने क्या किया? किसी बच्चे को खुरापात सूझी और उसने मंत्रालय पर जो बिंदु था, मंत्रालय मैं उसको मिटा दिया। मैं के नीचे ऊ की मात्रा समझ गए क्या क्या हो गया? हाँ माँ। हाँ भाई। मूत्रालय मूत्रालय उसने मंत्रालय का जो बिंदु था उसको मिटा दिया, मैं के नीचे ऊ की मात्रा लगा दी।
अब बताओ बच्चा, अब बताओ तो क्या बन गया? दबी जबान से लोगों ने कहा, मूत्रालय। निठल्ले लोगों की ऐसी ही होती है करतूतें, काम के नहीं होते। घर में भी अगर आपका पोता बेटा निठल्ला है तो बोलो उससे कि घर से बाहर जाकर कुछ काम करे, लेकिन घर में न बैठा रहे। तू यहाँ बैठा रहेगा तो उल्टा पुल्टा करेगा। घर से जाएगा, 10 दिन धक्के खाएगा, अपने आप कमाना सीख जाएगा। महिला ने पति से कह दिया कि घर से बाहर निकल, कुछ भी कमा कर ला, खाली मत रह, कुछ भी लेकर आ, भले ही पत्थर का टुकड़ा लेकर आना, पर लेकर आना। पति निकल गया, सांझ को लौटा, इधर उधर भटक कर। कमाना धमाना तो था नहीं, रोजाना यजमानों के यहाँ चला जाता, आटा मांग कर ले आता, टिक्कड़ जिम लेता। सांझ को घर लौटने लगा, उसे काम तो मिला नहीं। पत्नी ने कहा, खाली हाथ लौट कर मत आना। अब क्या ले जाऊं घर पर, के क्या ले आऊं? इसे उधड़ बुन में था कि इतने में देखा कि घर से 100 मीटर की दूरी पर एक सांप मरा हुआ था। उसने सोचा, ये ठीक है, यही ले जाता हूँ। अगले दिन से घरवाली मुझे बाहर भेजेगी ही नहीं, एक ही दिन में ठंडी पड़ जाएगी। सो उसने सूखी लकड़ी उठाई, मरे सांप को ले आया, आकर घरवाली से बोला, ये लेकर आया हूँ। घरवाली ने कहा, कोई बात नहीं, कुछ न कुछ तो लाए हो। घर पर दिन भर निठल्ले बैठने की बजाय कुछ तो लाए हो, भले ही मरा हुआ सांप। उसने वह लकड़ी तो उसने वह लकड़ी ली और अपनी झोपड़ी के ऊपर उस मरे हुए सांप को फेंक दिया। तुम मेहनत करके लाए हो और मेहनत की कमाई का क्या फल होता है, ये तो ऊपर वाला दाता जाने कि करने वालों को दाता क्या फल देता है। और वह अपना खाना पीना करने में लग गया। अगले दिन सुबह एक बाज उड़ता हुआ जा रहा था, कोई हार चोंच में लिए। बगल में राज सरोवर में महारानी नहा रही थी, उसने अपने गहने निकाल कर रखे थे। बाज आया, मोतियों का नवलखा हार देखा, पंजे में पकड़कर उड़ चला। उधर महारानी को उनका नवलखा हार न मिला। बाज ऊपर से उड़ता हुआ जा रहा था और ब्राह्मण की झोपड़ी की छत पर मरा हुआ सांप देखा। बाज आहार की तलाश में था, नीचे आया, नवलखा हार छोड़ गया और सांप लेकर के उड़ गया। इतने ही लेंगे आज।